शेयर करिए दोस्तों। साथ ही साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहां पर आपको इससे संबंधित सभी जानकारी, सभी डॉक्यूमेंट, सब कुछ अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो कमेंट्स में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए, देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपके मन में इनके अलावा कोई अन्य क्वेश्चन उठ रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। आपके कमेंट्स का आंसर कमेंट में ही दे दिया जाएगा या एक अन्य से वीडियो बना करके उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों, कल से आप लोगों के फॉर्म फिल होने प्रारंभ हो जाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए। जो 69,000 भर्ती के जो अब नियुक्ति के फॉर्म फिल होने थे वो कल दोपहर से प्रारंभ हो जाएंगे। उसका भी पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं नोटिफिकेशन, जिसमें कि आपको फॉर्म फिल करने की पूरी जानकारी दी होती, वो नहीं आई है। सिर्फ विज्ञप्ति जारी हुई है पेपर के थ्रू, और उसकी अगर आपको फोटो चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं, प्रोविजनल या डिग्री नहीं मिल पा रही। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल नहीं निकल पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऑनलाइन नहीं निकल पा रहा है। तो प्रोविजनल नहीं निकल पा रहा या ओरिजिनल डिग्री नहीं है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मार्कशीट संबंधी प्रॉब्लम है जो कि आपको काउंसलिंग में चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास प्रोविजनल या डिग्री नहीं होगी तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल गलत है, जिसने भी आपको बताया हो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रोविजनल या मार्कशीट नहीं है, इसके लिए अधिकारी थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आप पहले से ही 100-200 रुपये खर्च कर सकते हैं। तो एक एफिडेविट जिस जिले में आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहीं पर बनवाइएगा, बाहर जिले का कभी कभी नहीं मान्य करते हैं। और उसमें आपको लिखवाना है कि लॉकडाउन के चलते प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री नहीं ला पाए, जिसकी वजह से मेरे अभी अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट कम है। तो इसको बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा कॉलेज से ला करके जमा कर दिया जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। ऐसे करके पूरी एप्लीकेशन आप जब तहसील में जाएंगे वहां बता देंगे तो वो अपने हिसाब से टाइप करके आपको नोटरी कराकर दे देंगे। तो ये एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आया था कि प्रोविजनल नहीं है, डिग्री नहीं है और क्या कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था टेट में 1 या 2 अंक बढ़ गए। देखिए 69,000 भर्ती के फॉर्म फिल हुए थे आपके दिसंबर 2018 में। तो उस समय आप लोगों का टीईटी का एग्ज़ाम हो चुका था, रिजल्ट आ गया था और आप सभी ने उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स फिल किए थे। लेकिन बाद में कोर्ट ऑर्डर के बाद में रिवाइज्ड आंसर की के बाद सभी के 1 या 2 अंक बढ़ गए थे। तो जिसके मान लीजिए 90 थे उसके 91 हो गए, 100 थे 101 हो गए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है आप लोगों की कि कह रहे हैं कि फॉर्म में हमने 90 भरे थे अब 91 हो गए, तो क्या करें। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी की कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ पीएनबी के द्वारा ही ये अंक बढ़ाए गए थे, तो इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ जो आपका टीटी का सर्टिफिकेट होता है, जो आपका प्रमाण पत्र होता है, उसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। वो आप लोग डाइट पर जा कर के ले सकते हैं क्योंकि बिना इसके आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए और काफ़ी लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। तो प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों डाइट में जाइएगा, बात करिए जाकर। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उनसे क्षमा याचना करिए, कोई दिक्कत बताइए उनको क्या प्रॉब्लम है। और टीटी का प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिए क्योंकि इंटरनेट कॉपी ज़्यादातर नहीं मानते हैं, उसमें मना करने लगते हैं। तो इसलिए आपका जो कि डाइट पर बांटे जा रहे हैं टीटी के प्रमाण पत्र, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिएगा। 1-2 अंक बढ़े हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अंक सभी अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन 69,000 भर्ती का फॉर्म जो कि हमने आपको बताया दिसंबर में भरा गया था, उसमें फॉर्म में गलती कर दी है। किसी प्रकार की अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो गलती किस प्रकार की है। अगर आपकी काउंसलिंग में नुकसान करने वाली, यानी कि अगर आपके मेरिट में आपके जैसे कम अंक हैं, आपने उससे बढ़ाकर ज़्यादा भर दिए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर दी है, कोई आपने नाम में गलती कर दी है, कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर इधर उधर हो गए हैं, एक आध अंक छूट गए हैं, या अगर आपके मार्क्स 1-2 अंक कम लिख गए हैं, तो इस प्रकार की गलती से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मार्क्स वाले में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अधिकारी परेशान कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसी कोई गलती नहीं है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए भी आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसमें
लिखवा सकते हैं कि कंप्यूटर की गलती की वजह से, मानवीय त्रुटि की वजह से, ये सिर्फ नाम में गलती, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिला सकते हैं, मेरा सही नाम ये है। इस प्रकार से आप उनको समझाइएगा, एक नोटरी कराकर एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे दोस्तों, तो इसीलिए इनको बिल्कुल आपको विस्तृत रूप से बताए दे रहे हैं, ताकि आपके मन में कोई अन्य सवाल ना रह जाए। बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर किए दे रहे हैं कि फॉर्म में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती है, अगर वो आपके मेरिट को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मेरिट में अगर आपकी मेरिट जो ओरिजिनल होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं कर रही है, तो आपके लिए वो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, अन्य कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी फॉर्म की गलती भी क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहीं पर आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़िएगा, सबसे पहला लिंक नीचे वही दिया गया है। दूसरी चीज़, 69,000 काउंसलिंग के लिए जो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाकर एक वीडियो बना दी है। अगर आपने उसको ना देखा हो तो उसका लिंक भी नीचे ही दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया है। अभी ऊपर आपको बताया था डिग्री या प्रोविजनल नहीं है, या कोई अन्य डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कम रह गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं। बस ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय लग जाए, और इससे अधिक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता है, सभी अधिकारियों को पता है, लॉकडाउन का समय चल रहा, कुछ कॉलेजों में अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कॉलेज में बात की हो, अगर डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं तो जाकर के ले आइएगा। एक लोगों का क्वेश्चन था कि उनकी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो है वो डुप्लीकेट है, पहली खो गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मार्कशीट तो है ना, है तो आपकी इलाहाबाद यूपी बोर्ड से ही, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल मान्य होगी। इस प्रकार की कोई भी त्रुटियाँ, ये कोई गलती नहीं है, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट हों बिल्कुल सही होने चाहिए, मूल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सभी मूल अभिलेख, और उनकी कम से कम 4-4 फोटोकॉपी पूरे कंप्लीट सेट होने अनिवार्य हैं, जरूर करा लीजिएगा। 4-5 फोटोग्राफ अपने फोटो भी रख लीजिएगा एक तरीके के, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट कम है तो कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट बनवाना पड़ सकता है, 100-200 रुपए की बात है, पहले से ही बनवा लीजिएगा। इंतजार मत करिएगा कि कब आपसे अधिकारी कहे तब आप बनवा कर लाएं। उसमें एक फोटो लगेगी और आपका साइन वगैरह होंगे, वो सब कुछ करवा के एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। जिसमें भी किसी भी चीज़ में अगर आपकी दिक्कत है तो एफिडेविट जरूर बना होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास एक प्रकार से कानूनी कार्यवाही के थ्रू आप उनसे कह रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द मान जाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये कब चाहिए होता है और कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, 2 बनवाने होते हैं, लेकिन ये आपको बनवाने होते हैं नियुक्ति के समय, काउंसलिंग के बाद नियुक्ति के समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र और अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ये दोनों चीज़ें आपको एंड में ज़रूरत पड़ती है। और आप गजटेड ऑफिसर से बना सकते हैं, बस वो आपके कोई रिलेशन में, कोई ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, बाकी आप उनसे भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पिछले कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, बस ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया होगा तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो चरित्र प्रमाण पत्र की दिक्कत नहीं लेनी है, अगर बन रहा हो तो तुरंत जा करके बनवा लीजिएगा, नहीं तो 1-2 दिन की बात है, तुरंत वो तो बन जाता है। उसका बना हुआ एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया हुआ आता है चरित्र प्रमाण पत्र, उसमें आप जा करके अपनी डिटेल्स भरवा करके साइन करवा सकते हैं, कोई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनओसी। तो दोस्तों एनओसी क्या होता है? एनओसी वो होता है जब आप किसी एक जॉब में होते हुए, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, उसी लिए यानी कि दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पहली जॉब से एक एनओसी लेना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता, बताना पड़ता कि हम दूसरी जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर काउंसलिंग कराने जाना है। तो यदि आप 69,000 भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो बताया जा रहा है कि अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार की जॉब में हैं तो आपके लिए एनओसी लेना अनिवार्य है, खास तौर पर 68,500 वालों के लिए। तो सबसे पहले तो सभी 68,500 के अभ्यर्थियों को, सभी साथियों को, सभी शिक्षकों को एक निवेदन है, एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, आपका ही सीधा सीधा नुकसान है। एक तो 1 वर्ष का नुकसान है, दूसरी चीज़ आपको ये भी नहीं क्लियर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। काफ़ी लोग होम डिस्ट्रिक्ट की वजह से चाहते हैं 68,500 को छोड़
छोड़कर 69,000 में आना, लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं मिला और अगर आपने काउंसलिंग करवा ली, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन फिल कर दिया, तो वो बाद में आप एक सीट का नुकसान कर सकते हैं। जो बालक, जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता था, उसकी जगह आपने वहाँ अपना नाम डलवा लिया, बाद में नहीं गए, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बचिएगा प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है। तो एनओसी आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वहाँ से लेना होगा और काउंसलिंग के समय देना पड़ेगा कि हम इस डिपार्टमेंट से और हमने एनओसी अपनी बनवा ली है। तो ये आपको एनओसी सिर्फ जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ही चाहिए होती, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं चाहिए होती। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए चाहिए होती है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ रहा था, मोबाइल नंबर बदल गया है, क्या करें। तो काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं, बदल गए हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन आवेदन करना, जो आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें क्या करना है, उसमें जब तक आपका मोबाइल नंबर वो नहीं होगा तब तक आप ओटीपी नहीं आपके पास आएगा और बिना ओटीपी के आप किसी भी प्रकार से आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक तो आपको अपना रोल नंबर चाहिए है, दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए, तीसरी डेट ऑफ बर्थ। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर अगर बदल गया तो अभी तक उसके लिए कोई सटीक गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं जब आपका कल से फॉर्म फिल होने के लिए जो गाइडलाइंस आएंगी उसमें एक लाइन जरूर दी होगी कैसे आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, और आपको तुरंत बिल्कुल सटीक जानकारी यहाँ पर दे देंगे। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 68,500 में भी इस प्रकार की कमी हुई थी। काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर खो गए थे या बंद हो गए थे, तो ओटीपी की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से ओटीपी के लिए उनके मोबाइल नंबर बदलवा दिए गए थे। और वो एक ऑफलाइन प्रोसेस थी जो कि शायद इलाहाबाद जाने के बाद कंप्लीट होनी थी, लेकिन इस बार की स्थिति को देखते हुए शायद कोई ऑनलाइन प्रोसेस ही आए, ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य वेबसाइट के माध्यम से। तो जो कुछ भी जानकारी होगी कल 18 तारीख को आपको दे दी जाएगी शाम तक। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उससे प्रेस करिएगा। उसके पास में एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस करिएगा। कल मंडे है और कल से आपकी सुबह 6 बजे की जो करंट अफेयर की क्लास चल रही थी, अभी बीच में बंद हो गई थी, उनको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और परसों से आपकी सीटेट की तैयारी भी प्रारंभ करा दी जाएगी। सीटेट का पेपर आपका 5 जुलाई को होने वाला, अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, तो पेपर मान के चलिए 5 जुलाई को ही होगा। तो सीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी, अगर आपने फॉर्म फिल किया हो तो तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई वाली चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर पहुंचाती हैं। तो सीटेट की तैयारी भी आपकी परसों से स्टार्ट करवा दी जाएगी। आपके पेडोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा जिला भरना सही रहेगा। सुबह की क्लास में हमने आपको बता दिया था कि जिलों को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी कि जनपद वार रिक्तियां कितनी हैं, किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं, इसको लेकर। तो दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि पहले जब जिला वरीयता होती थी तो आपने जिस जिले से बीटीसी बीएड वगैरह बीटीसी वगैरह किया है तो आपको उस जिले में वरीयता मिलती थी और अन्य लोगों को उसमें वरीयता नहीं मिलती थी। लेकिन अब इस प्रकार के नियम को ख़त्म कर दिया गया और पूरी जो आपकी स्टेट वाइज राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाती है। राज्य स्तरीय मेरिट के माध्यम से जो कैंडिडेट्स ऊपर होते हैं उन्होंने जिस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फिल किए हैं उनको नंबर 1, 2, 3, 4 के आधार पर डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही डिस्ट्रिक्ट चाहिए है या सभी एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। आपके मनपसंद डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उस हिसाब से भर सकते हैं। बस आपको अपनी सुविधा देखनी है और दूसरी चीज़ जिलों के रिक्तियों को भी देखना है। और वैसे अगर आपको 75वां जिला भी मिल रहा होगा तो वो भी आपको उसी राज्य स्तरीय मेरिट के थ्रू ही मिलेगा, उसमें कोई भी आपकी मनमानी नहीं चल सकती है। बस आप लोग अपने क्रम के अनुसार उनको भर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, काफ़ी लोग कह रहे थे क्या जिला सिर्फ 1, 2 या फिर 5 भरने, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको पूरे 75 जिले ही भरने हैं। पिछली बार काफ़ी लोगों ने, 1-2 लोगों ने अपना ज़्यादा दिमाग लगा दिया था, चालाकी की थी और 10-12 जिले ही भरे थे और उनको उनमें से कोई जिला नहीं मिला। बाद में उनको बहुत ही प्रॉब्लम हुई और पता नहीं कि उनको ज्वाइनिंग मिल भी पाई या नहीं मिल पाई, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी गलती मत करिएगा। सभी आपको 75 डिस्ट्रिक्ट भरने हैं, उनको सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जरूर भर दीजिएगा और सही से भरिएगा। खाली दिमाग से सोच समझकर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट्स भरने हैं। तो दोस्तों ये आपकी सभी जानकारी कंप्लीट हो गई। ये विज्ञप्ति सुबह कल जारी हो गई थी, सुबह आपने देख ली होगी और हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। आगे जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस रह गए हों वो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में भी जवाब दे दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।
सभी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह लिंक को शेयर करते रहिएगा अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रही है तो और लोगों को भी हेल्प जरूर मिलेगी। इसके साथ ही साथ शेयर करके लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा। डॉक्यूमेंट की वीडियो का लिंक नीचे दिया गया, तुरंत जाकर के उसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह की करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।